संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। आमतौर पर यह त्यौहार राधाष्टमी से एक दिन पहले किया जाता है। अगर आप भी संतान की सुख की कामना के लिए संतान सप्तमी व्रत रखती हैं तो आपको बता दें कि यह व्रत आज यानी कि 22 सितंबर को रखा जा रहा है। इस व्रत में पूरे दिन व्रत रखते हैं और शाम के समय व्रत कथा पढ़ते हैं और विवाहित महिलाएं सूर्योदय से पहले ही स्नान आदि करके भगवान शिव व माता पार्वती का कुमकुम अक्षत से पूजन करती हैं। संतान सप्तमी व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार यह कथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि एक बार मथुरा में लोमश ऋषि आए थे। देवकी और वासुदेव ने उनकी सेवा की। उनकी सेवा से ऋषि लोमश बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवकी और वसुदेव के दुख का कारण पूछा। उन्होंने अपने मरे हुए पुत्रों को अपना दुख का कारण बताया। इस पर लोमश ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने का एक अच्छा उपाय बताया। उन्होंने कहा कि देवकी को संतान सप्तमी का व्रत रखना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कथा भी बताई जो इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गईं, जहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधिपूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती द्वारा उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछने पर एक स्त्री ने बताते हुए कहा था कि यह संतान देने वाला व्रत है। इस व्रत की बातों में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को जीवन पर्यंत करने का संकल्प लिया और शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। लेकिन घर पहुंचते ही वह अपने संकल्प को भूल गई, जिसके कारण मृत्यु के पश्चात रानी बानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आए। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वरी नाम से रानी और भूषणा नाम से ब्राह्मणी जानी गई। राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ भूषण का विवाह हुआ। उन दोनों में इस जन्म में भी बड़ा प्रेम हो गया। पूर्व जन्म में व्रत भूलने के कारण इस जन्म में भी रानी की कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषणा ने अब भी याद रखा। भूषण देवी जो थी याद रखा था, जिसके कारण उसके सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। संतान नहीं होने से दुखी रानी ईश्वरी ने एक दिन भूषण को मिलने गई। इस पर रानी के मन में भूषण को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई और उसके बच्चों को मारने का प्रयास किया, परंतु वह बालकों का बाल विवाह नहीं कर सकी। इस पर भूषण को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उसने पूछा, आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं? भूषण ने उसे पूर्व जन्म की बातें स्मरण कराईं। साथ ही यह भी कहा कि उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप चाहकर भी ना मार सकी। भूषण के मुख से सारी बात जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाला यह व्रत विधिपूर्वक रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से यह व्रत पुत्र प्राप्ति के साथ ही संतान रक्षा के लिए भी प्रचलित है। अतः आप भी अपनी संतान की कुशलता और दीर्घायु के लिए यह व्रत की कामना करते हैं तो अवश्य रखें इस व्रत को। और भगवान शंकर जी और पार्वती जी आप सब पर कृपा बनाए रखें, उनका आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। तो आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दें भोलेनाथ के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।